आज हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ आर इज ए रियल नंबर डिफाइन एज आर, जो रिलेशन के अंदर है ए कोमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री एंड नॉर ट्रांजिटिव। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसे इसमें बता रखा है, रिलेशन बढ़ाने के लिए हमें ए कोमा बी, ए की वैल्यू है ना, ए से बी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए स्क्वायर के अंदर। तो रिलेशन आर में ए कोमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर रिलेशन आर। अब इसमें पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे हमने पहले पढ़ा था, अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए कोमा ए बिलोंग करता है रिलेशन आर के अंदर, तो ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज फॉल्स। देखो ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर करेंगे, अगर ए में यहाँ 1 पुट कर दिया और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो इक्वल आ जाएगा। बट यहाँ पे 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 आ रहा है, तो नॉट इक्वल आ रहा है, विच इज़ नॉट ए फॉल्स। ये आपका गलत है, ये आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में ए कोमा बी और बी कोमा ए रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो देन ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो इक्वल नहीं आ रहा, बड़ा तो आ रहा है बट इक्वल नहीं आ रहा। अब यहाँ पे जैसे बी आपने पुट किया था 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 16 आएगा, तो ये भी आपका फॉल्स है, क्योंकि ये भी इक्वल नहीं आएगा, बड़ा तो आ जाएगा पर इक्वल नहीं आएगा। इट इज ए फॉल्स, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव रिलेशन, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर एंड बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। ए की वैल्यू 2 पुट की तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2, बी की वैल्यू 4 पुट की 4 का स्क्वायर 8 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, तो 16 कभी भी 4 के इक्वल नहीं होता, बड़ा तो हो जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ 16 पुट किया, 16 का स्क्वायर कभी भी सी स्क्वायर से के इक्वल नहीं आएगा। देन ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर विच इज फॉल्स, आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये ना तो सिमेट्रिक, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। अब इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट। सेट के अंदर दे दिए 1 2 3 4 6 नंबर दे दिए और रिलेशन आर बनाना है आपको। बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव, तीनों रिलेशन चेक करके बताने हैं। तो आर इक्वल टू, अगर आर की वैल्यू आपने 1 पुट की तो 1 प्लस 1, बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऐसे आर की वैल्यू 2 पुट कर दी तो 2 प्लस 1, 2 पुट की तो 3 आएगी। ऐसे ही यहाँ 3 पुट करेंगे, 3 प्लस 1 तो 4 आ जाएगी। 4 पुट करेंगे तो 5, और 5 पुट करेंगे तो 6। अब इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए कोमा, यानी कि सेम टर्म रिलेशन आर के अंदर क्या यहाँ पे सेम है? नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो ये आपको चेक करके बताना है। ऐसे सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन में ए कोमा बी, ए कोमा बी देखो 1,2 है और बी कोमा ए 2,1 यहाँ कहीं पे भी नहीं है रिलेशन आर के अंदर। ऐसे ही ये नॉट बिलोंग करता है रिलेशन आर के अंदर, तो इट इज़ नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब उसके बाद है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में ए कोमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से और बी कोमा सी बिलोंग करेगा रिलेशन, सो ए कोमा सी भी रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी तो 1, और यहाँ पे बी की 2 आ जाएगी, तो 1,2 रिलेशन आर के अंदर है। फिर यहाँ पे बी कोमा सी 2 पुट कर दी तो यहाँ पे सी की वैल्यू 4, 2,4 ये भी मिल जाएगा। बट यहाँ पे ए कोमा सी यानी कि 1,4 कभी भी नहीं मिलेगा, तो इट इज़ नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अब क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रिलेशन आर इन द आर डिफाइन एज। आर रिलेशन आर के अंदर ए कोमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि ए से बी की वैल्यू बड़ी और इक्वल होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो होगा, सिमेट्री नहीं है, चेक करके बताना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए कोमा ए बिलोंग करता है रिलेशन आर के अंदर। अगर ए कोमा ए रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करेगा, यहाँ पे 1 पुट किया तो बी की भी 1 आ सकती है, तो इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ऐसे ही ट्रांजिटिव रिलेशन, ए बी से बड़ा होगा और इक्वल होगा, बी सी से, बी है वो बी से सी बड़ा होगा और इक्वल होगा। ऐसे ए लेस देन इक्वल टू सी, सो ए कोमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन आर के अंदर और बी कोमा सी बिलोंग करेगा रिलेशन आर के अंदर,
तो ए कोमा सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर के अंदर, तो आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ऐसे ही सिमेट्रिक रिलेशन ए लेस देन इक्वल टू बी होगा, बी नॉट लेस देन इक्वल टू ए। क्यों? क्योंकि अगर ए से बड़ा बी है तो बी ए से बड़ा कैसे हो जाएगा, तो इट इज़ नॉट ट्रू, आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन आर इन डिफाइन एज आर इक्वल टू ए कोमा बी ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे सारे क्वेश्चन सेम इसी मेथड बेस पे है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव, तो सेम यही प्रोसेस होगी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर के अंदर, और ए लेस देन इक्वल टू ए की क्यूब के इक्वल आना चाहिए। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए कोमा ए अगर रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करेगा तो सेम सेम टर्म लेंगे, अगर ये इक्वल आ जाती हैं और रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करेगी तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। बट देखो यहाँ पे आपने 2 पुट किया तो 2 की क्यूब किया तो यहाँ 8 आया, तो इक्वल नहीं होगा, इट इज़ नॉट ट्रू, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसके बाद है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में ए कोमा बी एंड बी कोमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर के अंदर। देखो यहाँ पे जैसे आपने 2 पुट कर दिया और 2 की क्यूब किया तो 8 आया, तो ये बड़ा तो आ जाएगा बट इक्वल नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे आपने 8 की क्यूब किया तो 216 उसके आसपास आएगा, तो नॉट बिलोंग करेगा रिलेशन आर के अंदर, आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। उसके बाद है ट्रांजिटिव रिलेशन ए कोमा बी एंड बी कोमा सी, देन ए कोमा सी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर के अंदर। यहाँ पे जो भी आप काउंटिंग की टर्म पुट करते हैं, जैसे 2 पुट किया 2 की क्यूब किया तो 8 आया, तो ये बड़ा तो आ गया बट इक्वल नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ आपने 3 पुट किया और 3 की क्यूब कर दिया तो 27 आया, तो ये आपका इक्वल नहीं आ रहा। ऐसे ही यहाँ पे 1 पुट किया 1 की क्यूब कर दिया, ये इक्वल आ जाएगा, बट ये वाली टर्म सेम नहीं होगी, तो इट इज़ नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आज ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री एंड नॉर ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 given by r1 2 2 is symmetric relation but neither reflexive nor transitive। तो आर रिलेशन के अंदर 1 2 2 यानी कि इसका अपोजिट दे रखा, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम क्या बताते हैं, ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन है, बट इसमें नॉट बिलोंग कर रहा है क्योंकि सेम टर्म इस रिलेशन के अंदर नहीं है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ए कोमा बी एंड बी कोमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर के अंदर, देन 1 2 भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर के अंदर, एंड 2 1 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर के अंदर, तो आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ए कोमा बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर के अंदर, तो ए कोमा बी तो है हमारे पास 1 2, एंड बी कोमा सी यानी कि 2 1 भी है, तो देन द ए कोमा सी बिलोंग करना, बट ये जो आपके पास टर्म दे रखी हैं इसके अलावा ए कोमा सी आपका रिलेशन आर के अंदर बिलोंग नहीं करता, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव।